हमारे लद्दाख के माननीय सांसद जमयान सलीम नमजा जी से तो स्पीति की जनता हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। जमयान सलीम नमजा जी। स्वागत है जमयान जी का, स्वागत है, जमयान जी का स्वागत है, जमयान जी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ सबसे पहले एक बहुत जोर आवाज से एक नारा गूंजे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, किकी ससो, किकी ससो, श्री नरेंद्र भाई मोदी, श्री नरेंद्र भाई मोदी, श्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के लोगों को और आज विशेष रूप से स्पीति में जितने भी हमारे स्पीति के लोग रहते हैं, मैं आप सबको शिष्टाचार के साथ मैं नमन करता हूं, झूले के साथ, क्योंकि पिछले 5-6 दिन की जो हमारा इलेक्शन कैंपेन के साथ स्पीति का टूर रहा, लोसर से लेके गियू तक और यहाँ काजा के ऊपर के हिस्से डेमू तक, लालूंग से लेके सभी जगह लगभग हमने कवर करने की कोशिश किया। और जहां नहीं जा पाए, मैं उनको वादा करता हूं दोबारा फिर आएंगे, सभी गांव आके लोगों से मिलेंगे। और जहां जहां हम गए सभी लोगों ने बहुत प्यार से मान सम्मान दिया और इस चीज को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। इस चीज के लिए आप सबको मैं आभार व्यक्त करता हूं। स्पीति वैली में हमारे कैंपेन के समय लाहौल स्पीति के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र बोध जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष राकेश जी, यहाँ के टीएससी मेंबर्स, यहाँ के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, यहाँ के पंचायत के जितने भी हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, मैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, इस बार इस चुनाव के कैंपेन के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश अनुसार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी के आदेश अनुसार यहाँ पे आना हुआ और चुनाव प्रचार में हमारे कार्यकर्तागण से मिलना हुआ और यहाँ के विकास के जो कार्य है, यहाँ के सेंटिमेंट्स है, यहाँ के एस्पिरेशंस, बहुत सारी चीज देखने को मिला, जानने को मिला। और इसी चुनाव में यह झलक रहा है कि लोग स्पीति में, लाहौल में विकास के मुद्दों को लेके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रहा है। मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी देश के किसी कोने में, चाहे बड़े से बड़ा संसद के चुनाव हो या छोटे से छोटे पंचायत के 5 के भी चुनाव हो, हम विकास के मुद्दों पे ही लड़ते हैं। इस बात को समझता हूं, लद्दाख से आता हूं, चुनावी क्षेत्र बहुत बड़ा है और आपकी स्पीति भी, आपके लाहौल भी और भी हिमाचल के बहुत सारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो कि दुर्गम क्षेत्र है, बर्फीला क्षेत्र है, कष्टदायक है, काम करने के समय कम मिलता है, इतने चैलेंजेस होने के बावजूद भी डॉक्टर मार्कंडा जी ने आपके लिए जो काम किया है वो बिल्कुल आश्चर्यजनक है, वो संतुष्टिजनक है। मैं अपनी आंखों से देख के बता रहा हूं। देखिए, हमारे यहां मनाली की तरह या शिमला की तरह या देश के और जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मैं उदाहरण के लिए बताऊं, दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, चंडीगढ़ हुआ, उनके तुलने में हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इस चैलेंजेस को खत्म करने के लिए, यहाँ के जो रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जब आपका सड़क कनेक्टिविटी ठीक होगा, विकास के कार्य और भी आगे बढ़ेंगे। और इस सड़क कनेक्टिविटी को ठीक करने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं स्पीति वालों की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से डॉक्टर रामलाल मार्कंडा जी, क्योंकि जो कोकसर से स्पीति यहाँ रोड आते हैं, जिसको आप एसकेजी बोलते हैं,
इस सड़क को कंप्लीट करने के लिए, वाइडनिंग करने के लिए 840 करोड़ रुपया पैसा डॉक्टर मार्कंडे जी जाके नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से नितिन गडकरी जी के मंत्रालय से यहां लाया है। अब पैसा मार्कंडे जी ने लाया है। कल में आते समय मैंने बिहार के चीफ इंजीनियर से भी बात किया। मैंने उनसे निवेदन किया मार्कंडे जी के काम को साथ देते हुए जितने भी आपके कागजी कार्रवाई है, ईपीसी टेंडर है, उस सर्दी में जल्दी जल्दी करे और आने वाले समर के आखिरी सीजन में इस काम पे कार्रवाई भी शुरू हो। मैं बधाई देना चाहूंगा, इसी सड़क को करने के लिए रास्ते के बीच में कितने बड़े बड़े मशीन लाए हैं। क्या कांग्रेस सरकार होता या कांग्रेस के यहाँ विधायक होता तो यह संभव होता? नहीं। केवल इस सड़क का नहीं है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल जी से चल रहा था यह स्कीम। स्पीति वालों, आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनने के बाद, मोदी जी के शासन आने के बाद, जयराम ठाकुर जी के सरकार आने के बाद स्पीति में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पीएमजीएसवाई का सड़क आज देखने को मिल रहा है, सैंक्शन हो चुका है। काजा से लेके कुमिक तक, लिंटी से लेके लालूम तक, माने ब्रिज से लेके माने यूल तक, अटरगो से लेके मुद तक, टोटल 80 करोड़ के ये जो 4 प्रोजेक्ट मार्कंडे साहब ने लाया है, इस बुनियाद पे आज हम आपसे वोट मांगते हैं, आपसे समर्थन। आप बताइए, समर्थन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जो व्यक्ति आपके लिए लड़ाई लड़ता है, आज आप सबको, हम सबको उसके लिए लड़ाई लड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं बताना चाहता हूं साथियों, मैं इस टूर के दौर पे मैं यहां से जाके पीन वैली में घूम के आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ के रहन सहन, लोगों के व्यवहार। लेकिन केवल व्यवहार अच्छा होने से विकास नहीं होता है, रोड कनेक्टिविटी हर जगह निकलना चाहिए। डॉक्टर मार्कंडे जी ने, आपके टीएससी मेंबर ने, यहाँ के प्रधान जी ने यह चिंता किया, काजा से होके, पिन से होके लोअर किन्नौर कैसे जुड़े, बाबा मुद्दर रोड कैसे निकले। इसके लिए प्रोजेक्ट को यहाँ स्पीति की ओर से जो एफसीए क्लियरेंस है वो हो चुका है। जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कंपनसेशन देना था, वो पैसा सारा दे चुका है। मैं धन्यवाद देते हुए डॉक्टर मार्कंडे जी को आपसे समर्थन मांगना चाहता हूं। इसी रोड को कंप्लीट करने के लिए समर्थन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बताइए, समर्थन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैं अभी यहाँ अध्यक्ष जी को सुन रहा था, राजेंद्र बोध जी को। एक ही साल में पूरे स्पीति वैली में एक ही साल में 22 ब्रिजेस कंप्लीट किया। 22 ब्रिजेस, ये मजाक की बात नहीं है। पूरे लाहौल स्पीति में उसमें से एक ब्रिज जो यहां से पीन वैली जाते हैं, शुशुना, उस ब्रिज को 4-5 महीने में कंप्लीट करके दिया है साथियों। ये होता है विकास। इस दम पे हम समर्थन मांगते हैं स्पीति वालों से। हम जुमलाबाजी नहीं करते कांग्रेसों की तरह, अन्य पार्टी की तरह, आपको ये मुफ्त में देंगे, वो मुफ्त में देंगे। दुनिया में कोई कुछ मुफ्त में नहीं होता है साथियों, पैसा लगता है और वो पैसा घोटाले में नहीं जाना चाहिए। घोटाले से बच के ऐसे विकास के कार्यों पे लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करते हैं, नरेंद्र मोदी जी करते हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, इसी टूर पे मैं यहां से लमसा से होके, कोमिक से होके डेमोल तक किया। वहां के लोगों ने परंपरागत स्वागत किया, बहुत अच्छा लगा। और डेमोल पूरे देश विदेशों में एक प्रचलित टूरिज्म के गांव है, जहां के होम स्टे सिस्टम, जहां के लोगों के व्यावहारिक सिस्टम इस देश के प्रिंट मीडिया के फ्रंट लाइन पे छपते हैं। लेकिन वहां के एक हमाले ने मुझे क्या बोला, मैं बताना चाहता हूं। एक हमाले ने अपने आंख में आंसू लेके बोला, विधायक संसद जी, हमारे काजा और डेमुल के बीच में सर्दियों में ये रास्ता बंद होता है बर्फ की वजह से, है कि नहीं? बिल्कुल सही। उन्होंने बोला, ये सामने जो पहाड़ है उसको सुरंग निकाल के दो। मैंने हमारे को बोला, हमारे थोड़ा मुश्किल है, काम बड़ा है। हमारे ने बोला, मोदी है तो
निर्मला सीतारामन जी के भाषण को अगर आप देखें, उसमें एक शब्द आता है पर्वतमाला, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर, आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जो पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे छोटे छोटे गांवों को कनेक्ट करने के लिए हजारों करोड़ों रुपए के लागत लगा के सड़क बनता है, टनल बनता है, उन सबको खर्चा कम करके केबल कार के माध्यम से जोड़ सकता है। मैंने वहां के अमची जी को बोला, नोरबू जी को, मुझे नाम याद है, मैंने बोला नोरबू जी आप पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट मार्कंडे जी ने यहां दिया है, नेट खोल के पढ़िए, गांव वालों के साथ चर्चा कीजिए। अगर आपको पर्वतमाला के प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, मार्कंडे जी के साथ खड़ा होकर जमयंग सिंह नमग्याल आपको ये दिलाएंगे। वो केवल देवुल गांव को नहीं जोड़ेंगे, स्पीति में एक टूरिज्म का अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, वो पूरे स्पीति वैली का एक एसेट बनेगा, जिसको देखने के लिए, जिसमें चलने के लिए, जिसका आनंद लेने के लिए देश दुनिया से टूरिज्म यहां हम खींचना चाहते हैं। इसके लिए आपसे समर्थन मांग रहा है, समर्थन देंगे, समर्थन देंगे।